हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास, उसी में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक चल रहे हैं, पिछले क्लास में हमने देखा था भारत में संवैधानिक विकास, उसी के हमने 34 क्वेश्चन करे थे। उसी के आगे हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर या गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन टाइम को ना पास करते हुए हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपको दिख ही रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो गवर्नर जनरल पढ़ना है, हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो बंगाल के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। बंगाल का जब विभाजन हुआ 1905 में, उसके बाद जो पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। ऑप्शन ए ब्लॉमफील्ड फुलर, ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन सी चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन डी मेटकॉफ। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लॉमफील्ड। कौन हो जाएगा? ब्लॉमफील्ड फुलर। इसके बारे में देखते हैं। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बना वो कौन बने? ब्लॉमफील्ड फुलर बने। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायसरायों में से कौन था जो भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। आगे देखते हैं इसका डिटेल में कि जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार या तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। यानी दिल्ली के 3 दरबार हुए हैं। एक तो जो तीसरा दरबार हुआ है वो 1911 में हुआ है, जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के समय। उनको यहाँ कहाँ बुलाया था? भारत बुलाया था। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिससे दिल्ली दरबार या तृतीय के नाम से जाना जाता है। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो हमारा उत्तर होगा वो लॉर्ड हार्डिंग होगा, क्योंकि जब तृतीय दिल्ली दरबार लगा था उस टाइम कौन था? लॉर्ड हार्डिंग थे। इसी समय कलकत्ता पहले राजधानी थी भारत की। उसके बाद इस दरबार के बाद जो कलकत्ता है वो कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली राजधानी बना दी गई। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था। कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था ये पूछ रहा हूँ। ऑप्शन ए यातायात से, ऑप्शन बी उद्योग से, ऑप्शन सी शिक्षण संस्थाओं से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं था। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा शिक्षण संस्थाओं से। आगे देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आया हुआ नहीं है पेपरों में। तो सारे क्वेश्चनों को आपको डीपली में समझना है, पढ़ना है। और मैं इन्हीं क्वेश्चनों का डिटेल से भी मैं बताती जा रही हूँ। चलो तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। सी ऑप्शन बताया था मैंने, शिक्षण संस्थाएं। तो अब इसको डीपली में देखते हैं क्या है कि जो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के विरोध में धरना देने वाले विरोधियों को डराने के लिए अंग्रेज सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कराइकल सर्कुलर जारी किया। जो बंगाल विभाजन था वो 16 अक्टूबर 1905 के विरोध में जो धरना दे रहे थे विरोधी, उनको डराने के लिए अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि 22 अक्टूबर 1905 को कराइकल सर्कुलर जारी किया। इसमें धमकी दी गई थी कि राष्ट्रवादी शिक्षा संस्थाओं को अनुदानों, छात्रवृत्तियों एवं विश्वविद्यालयों की संबद्धता से वंचित कर दिया जाएगा अगर वो विरोध करेंगे। तो उन्होंने ये कहा
कि अगर वो विरोध करें तो जो राष्ट्रवादी शिक्षा संस्थाएं हैं उनका अनुदान, छात्रवृत्ति एवं विश्वविद्यालय को समानता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा, यानी उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार एवं राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का आंदोलन चालू हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि जो सरकारी शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार एवं राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का आंदोलन चालू हो गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? कौन सा वायसराय है जिसने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलिंगटन, विलियम बेंटिंग नहीं, सॉरी विलिंगटन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं सॉरी, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। डिटेल हमारा क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना है। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण समाप्त घोषित किया गया। क्या था कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वह 1 दिसंबर 1931 को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण समाप्त घोषित किया गया। गांधी जी के भारत आगमन से उत्पन्न स्थिति एवं नए सविनय अवज्ञा आंदोलन होने के भय से तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके डर से? जो महात्मा गांधी भारत का आगमन हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी कहाँ थे? अफ्रीका में थे। गांधी के भारत आगमन के उत्पन्न स्थिति एवं नए सविनय अवज्ञा होने के भय के कारण वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता है, निम्नलिखित में से किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया? क्या क्या? निम्नलिखित में किसने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट पारित किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट का पारित किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता, जो 1999 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट आया था उसको पारित करा था। देखते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल, यानी लॉर्ड कर्जन वायसराय कब से कब तक